Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about examples of unique factorization domain. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूएफडी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स से। तो देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है z। जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे यूएफडी होते हैं। देन सेकंड इज़ z, गॉसियन इंटीजर्स भी यूएफडी होते हैं। थर्ड है रैशनल्स, फोर्थ है रियल नंबर्स, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे यूएफडी हैं। जब हम इसका कोई भी नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट एलिमेंट लेंगे तो हम उसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, और जो हम उसको फैक्टराइज करके लिख रहे होंगे वो एलिमेंट्स जो होंगे वो इररिड्यूसिबल होंगे। यूएफडी की सेकंड कंडीशन थी कि हम जो उसको डिकम्पोज करके लिखते हैं वो यूनिक होता है अप टू एसोसिएट, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यूएफडी के कुछ एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए। जो भी मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं वो पांचों तो यूएफडी होते ही हैं, साथ में उनका जो पॉलिनोमियल का रिंग होता है जो इनकी हेल्प से बनता है वो भी हमारा यूएफडी का एग्जाम्पल होता है। अब जैसे कि इंटीजर्स यूएफडी है तो उसका जो पॉलिनोमियल रिंग है ZX, ये भी यूएफडी है। देन गॉसियन इंटीजर्स का ये भी यूएफडी है। रैशनल्स का पॉलिनोमियल रिंग भी यूएफडी है, रियल का और कॉम्प्लेक्स का। इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल्स, टोटल 10 एग्जाम्पल्स जो अभी हमने डिस्कस किए वो याद रहेंगे। इसको छोड़कर काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो यूएफडी होते हैं। देन एक एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, काफ़ी बार डायरेक्टली पूछ भी लेता है कि अगर इंटीजर्स है और अंडर रूट माइनस डी, ठीक है, क्या ये यूएफडी होता है? तो आपको एक सिंपल सा रिजल्ट है जो याद रखना है। अगर डी की वैल्यू 1 या फिर 2 होती है, विच इज़ z अंडर रूट माइनस 1 या फिर z अंडर रूट माइनस 2, ये दोनों ही यूएफडी होते हैं, ठीक है। और अगर हम ये जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 ले लें, ग्रेटर देन अगर हम 2 लेते हैं, जैसे कि z अंडर रूट माइनस 3, z अंडर रूट माइनस 13 ले लो, या माइनस 7 ले लो, या माइनस 5 ले लो, ये यूएफडी नहीं होते, ठीक है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं इंटीजर्स के लिए। देन इसके कुछ और एग्जांपल्स जो यूएफडी होते हैं, जेड पी यूएफडी है, जेड पी एक्स या 3, अगर जेड पी है तो जेड पी एक्स पी हमारा यूएफडी होगा। Z3 हो गया यूएफडी, Z7 हो गया यूएफडी, Z3X हो गया यूएफडी, Z7X हो गया यूएफडी। एंड जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है z अंडर रूट माइनस 1, तो ये याद रहे कि अगर इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं z, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव साइन है तो ये आयोटा की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। z आयोटा, सपोज करो अगर 2 लिखा हुआ है, आयोटा 2, ठीक है, तो ये यूएफडी हो गया। या z आयोटा है तो ये दोनों यूएफडी हो गए, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो आयोटा 3, आयोटा 13, आयोटा 7, ठीक है। तो ये अलग अलग करके लिखा हुआ है, अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सारे नॉट यूएफडी हो जाएंगे। अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स याद रखने हैं तो उसके लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि जो रैशनल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, रैशनल्स जो हैं वो यूएफडी हैं। क्यू आयोटा ये भी हो जाएगा हमारा यूएफडी। देन क्यू रूट पी भी हमारा यूएफडी हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं वो 1 - 1 होते हैं, एसोसिएट का जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो अगर मैं z आयोटा ये लेती हूँ तो इसके जो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब जैसे कि आयोटा से ही मुझे जनरेट करना है, आयोटा की पावर 1 रेज़ किया तो आयोटा आ गया,
आयोटा की पावर 2 रेज किया तो -1 आ गया, 3 रेज किया तो माइनस आयोटा आ गया, एंड 4 रेज किया तो पॉजिटिव का 1 आ गया। तो आयोटा प्लस आयोटा -1 प्लस 1, ये इसके यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, यूनिट एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें जेड आयोटा √3, जेड आयोटा √5, जेड आयोटा √2 या √7, इन सब के जो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 और -1 होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 1 और -1 का केस है उसमें तो आपको इन्वर्स एलिमेंट मिल जाएगा, बट अगर हम इन केस की बात करते हैं तो सपोज़ करो ये हो गया √3 आयोटा, ठीक है, और इसका इन्वर्स जो होगा वो समथिंग 1/√3 आयोटा टाइप होगा और वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके सिर्फ 2 ही यूनिट एलिमेंट है, वो है 1 और -1। एक क्वेश्चन CSIR में आया था जिसमें हमसे पूछा गया था कि Z√13 ये UFD है या नहीं। आई गेस नवंबर 2020 के पेपर में था ये क्वेश्चन, तो उसमें हमसे UFD के बारे में पूछा गया था। UFD की 2 कंडीशंस हैं, इसमें से दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यूनिक होना चाहिए अप टू एसोसिएट। तो हम इसका कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जो कि नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट है। तो सपोज़ करो हमने 4 ले लिया जो इससे बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको कैसे डिकम्पोज करके लिख सकते हैं। पहला तो हो गया 2 × 2, दूसरा हो गया -2 × 2, और अब मुझे √13 का यूज़ करते हुए इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले करके मैं देख लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 + √13 और 3 - √13 के फॉर्म में अगर इसको लेती हूँ तो ये हो जाएगा a + b, a - b। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली a² - b² हो जाएगा, विच इज़ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा -, यहाँ से हमें मिल गया 4। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 4 को और हम √13 की फॉर्म में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर ले लिया 3 + √13 इनटू में 3 - √13, और अगर आपको पता हो लास्ट वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमने Z √13 की फॉर्म ली है तो इसमें आपको किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, a + आयोटा a + b √13 टाइप के, और a b यहाँ पर इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे। अगर आपको √13 की फॉर्म में चाहिए इसके एलिमेंट्स जनरेट करने हैं तो आप वहाँ पे a को 0 करके b जो है हम इंटीजर्स से ले सकते हैं। अगर सिर्फ हमें इंटीजर्स टाइप के एलिमेंट चाहिए तो आप b को 0 कर दो और a जो है इंटीजर्स से एलिमेंट ले लो। तो बेसिकली इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो √13 टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको जनरेट इसकी हेल्प से किया जा सकता है। तो मैंने बस वही ये जो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं ये दोनों वो किस फॉर्म में है, a + b √13 की फॉर्म में है, और इसका प्रोडक्ट मैंने अभी आपको करके दिखाया है, इसका प्रोडक्ट भी 4 आ रहा था, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे हम 4 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अब बात आती है क्या ये यूनिक होते हैं अप टू एसोसिएट। तो लास्ट वीडियो में जब मैं UFD डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये दोनों आपस में एसोसिएट हैं, बट अगर मैं इसका एसोसिएशन इस वैल्यू के साथ देखूंगी तो ये एसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट्स को मैं एसोसिएट बोल रही हूँ तो उसको हम, अगर मैंने बोला है कि a जो है वो एसोसिएटेड है b से, तो यहाँ पर एक यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके प्रोडक्ट में मैंने उसको लिखा हुआ है, बट आपको इस केस में ऐसा कोई यूनिट एलिमेंट नहीं मिलेगा। देयरफॉर ये आपस में एसोसिएट नहीं है, और जब ये एसोसिएट नहीं है बट आप फैक्टर में फिर भी लिख पा रहे हो तो उस केस में ये UFD नहीं होता। तो आप इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो UFD के। अगर कोई डाउट होगा तो आप उससे पूछ सकते हो।